सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल हेय प्रत्यनीक अखिल गुणगण निलय सर्वतंत्र स्वतंत्र सर्वाधार सर्वेश्वर श्री दशरथ नंदन श्री कौशल्यानंदन भगवान श्री रामभद्र की महती कृपा से आज के प्रेरक पुष्प कार्यक्रम में आप सभी स्वागत है। आज भगवान बुद्ध के विषय में और उनकी जातक कथाओं से संबंधित चर्चा हम लोग सुनेंगे। जातक का अर्थ होता है, जैसा हम लोग जानते हैं, जन्म लेने वाले बच्चे को जातक कहा जाता है। तो इस तरह जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के दूसरे जन्मों की कथाएं इसमें संग्रहित की गई, जिसमें से एक कथा सुतसोम के विषय में है, जो भगवान बुद्ध ही सुतसोम के रूप में आए। सुतसोम का जन्म कौरव वंश में हुआ। ये निर्भीक महापुरुष थे। इनका अंतःकरण अत्यंत पवित्र था। ये ज्ञान के आगार थे और ज्ञान बांटते रहते थे। कोई विद्वान, कोई सदाचारी यदि इनके राज्य में आता तो उसका सम्मान करते थे। स्वयं राजपुत्र थे, लेकिन इनकी बुद्धि, इनकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो चुकी थी। प्रतिष्ठित प्रज्ञा वाले थे और प्रतिष्ठित प्रज्ञा वालों का सम्मान किया करते थे। यदि कोई सदाचारी ब्राह्मण उनके यहाँ आता, सदाचारी विद्वान आता, तो उससे सत्संग करते और फिर उनका सम्मान करके उनको विदा करते। सुतसोम विभिन्न गुणों के आगार थे। जहाँ एक तरफ उनके जीवन में निर्भयता थी, बुद्धि की पवित्रता थी, पवित्र अंतःकरण था। अंतःकरण चतुष्टय होता है, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों इनके पवित्र थे। इनका मन भी पवित्र था, बुद्धि भी पवित्र थी, चित्त भी पवित्र था और अहंकार भी पवित्र था। पवित्र अहंकार किसे कहते हैं और अपवित्र अहंकार क्या है? हम भगवान के हैं, ऐसा अहंकार जो है यह पवित्र अहंकार है। और मैं रंगदार हूँ, मैं फलाने स्थान का हीरो हूँ, ऐसा मन में भाव यदि जम जाता है, यह अहंकार तामसी अहंकार है, अपवित्र अहंकार है। और यह अहंकार हमारा बुरा ही करता है, हमारे जीवन को दुखी कर देता है। अहंकार यदि रखना ही हो तो भगवत विषयक अहंकार रखना चाहिए। यह अहंकार सर्वथा आपका मंगल करेगा। सुतसोम में जो गुण थे, ये दैवी संपदा के गुण थे। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। अभयता, अंतःकरण की पवित्रता, ज्ञान
कि समुद्र, और फिर ज्ञान को बांटना। दानम दमश्च, देश काल पात्र के अनुसार दान देने की प्रवृत्ति, चाहे वह दान विद्या का हो, अन्न का हो, धन का हो, ये दान है। ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च, इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों को अपने वश में रखना। यज्ञश्च, यज्ञ करना, यज्ञ के अतिरिक्त कोई कर्म बांधने वाला होता है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः, तो ऐसे कर्म बंधन में डाल देते हैं। यह यज्ञ क्या है? सर्वभूत प्राणियों के हित में रहना ही, हित के कार्य करना ही यज्ञ है। इस यज्ञ में सुखसोम हमेशा लगे रहते थे, सबका भला करने में लगे रहते थे। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय, स्वाध्याय में लगे रहते थे, सत्शास्त्र को पढ़ते रहते थे। इतिहास और पुराण में उनका समय बीतता था। अच्छी अच्छी बातों को सुनने की आदत थी। एक सिद्धांत है, जो सुनेगा वह सहेगा, और जो सहेगा वही दुनिया में रहेगा। जो सुनेगा नहीं उसमें सहन शक्ति नहीं होगी, और जिसमें सहन शक्ति नहीं होगी वह दुनिया में रहेगा नहीं। इसलिए सुनने की प्रकृति थी सुखसोम में, सुनते भी थे और सुनाते भी थे, दोनों गुण था उनमें। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय में प्रवृत्त रहते थे और दूसरे को भी प्रेरणा दिया करते थे। तप करने की प्रकृति थी। अपने से श्रेष्ठ जनों की शारीरिक सेवा करना, ये शारीरिक तप है। धर्म के लिए कष्ट सहन करना, यह तप है। वाणी से सत्य बोलना, वाणी से परहित के कार्य करना, वाणी से भगवान की कथा कहना, ये वाणी का तप है। तीसरा शारीरिक तप, और तीसरा है मानसिक तप। मन से किसी का भी अनष्ट चिंतन नहीं करना, मन से भगवान का चिंतन करना, भगवान के रूप लावण्य को याद करना, भगवान की लीलाओं को याद करना, भगवान के धाम को याद करना, और भगवान के नाम की महिमा को याद करना, चिंतन करना, ये के लक्षण हैं। ये मानसिक तप है। स्वाध्याय तप आर्जवम, सरलता। आर्जव का अर्थ होता है सरलता, जिसका व्यवहार सरल होता है, जिसकी वाणी सरल होती है, सबका भला करने वाली होती है। ऐसे हमारे राजकुमार सुखसोम थे। एक बार अपने मित्रों के साथ अपने नगर में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण के दौरान उन्होंने एक विद्वान ब्राह्मण का स्वागत किया। एक विद्वान आए, उनके स्वागत में लग गए। स्वागतोपरांत सत्संग होने लगा। सत्संग चल ही रहा था, इसी समय कोलाहल हुआ। कोलाहल के स्थिति में सब लोग भागने लगे, भगदड़ मच गया। इस भगदड़ में क्या होता है देखिए। भगदड़ में पता चला कि एक सुदास नाम के राजा का पुत्र है सौदास, जो नरभक्षी है, वह आ रहा है, वह मनुष्य को पकड़ कर ले जाता है। तो इस तरह सौदास के आने की सूचना मिली तो सब लोग भाग रहे थे, भगदड़ मच गया। सब लोग जब भागने लगे तो राजकुमार सुखसोम वहीं रुक गए। सबने समझाया कि सुखसोम चलो यहाँ से, ये नरभक्षी है, पकड़ के ले जाएगा, खा जाएगा तुमको। सुखसोम ने कहा कि नहीं, मैं रुकूंगा
और उसका भी मंगल करूँगा, कल्याण करूँगा, उसका भी हित चिंतन करूँगा। इसलिए सुतसोम रुक गए। सौदास आया, उसने देखा कि पूरा मैदान खाली है। एक सुंदर युवा राजकुमार खड़ा है, उसने राजकुमार को पकड़ लिया, अपने पीठ पर रख लिया और ले चला अपने लक्ष्य की ओर। जब अपने लक्ष्य पर पहुंचा तो वहाँ नरकंकाल पड़े हुए थे, दुर्गंध आ रही थी। सुतसोम को नीचे उतारा। सुतसोम असहज महसूस करने लगे, उनके चेहरे पर जो है तो कुछ दूसरे भाव दिखने लगे। तो सौदास ने कहा, घबराओ नहीं, यहाँ जो भी आता है उसके चेहरे पर इसी तरह के भाव दिखते हैं जिस तरह तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है। सुतसोम ने कहा कि सौदास, मैं सत्य बोलता हूँ और कभी किसी से भयभीत नहीं होता। मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ कि इस कारण से मेरे चेहरे पर चिंता की रेखाएं नहीं हैं। तो फिर किस कारण से है? सुतसोम ने कहा, मेरी चिंता का एक ही कारण है। क्या है कारण? बोले, मेरे चिंता का एक ही कारण यह है, सुन लो, कि मैंने जिस विद्वान विद्वान के साथ सत्संग किया, मैंने उसको पुरस्कृत नहीं किया, मैंने उसको सम्मानित नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे छुट्टी दो और मैं जा कर के उनको सम्मानित करूँ, ये मेरी इच्छा है। सौदास ने कहा, बहुत चतुर हो, तुम यहाँ से भागना चाहते हो, कोई न कोई बहाना बनाकर निकल जाना चाहते हो। जब ऐसा कहा तो सुतसोम ने कहा कि देखो, मेरे लिए सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना। मेरे लिए सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। मेरे लिए अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं सत्य अहिंसा का पालन करने वाला हूँ। मैं कभी किसी से भयभीत नहीं होता। तुमसे डरने का कोई कारण नहीं है। अगर डरने का कारण होता तो मैं भी भाग जाता वहाँ से। तुम मुझ पर विश्वास यदि करते हो तो मुझे मौका दो, मैं जाकर उस विद्वान को सम्मानित करूंगा, फिर वापस लौट जाऊंगा। सौदास ने छोड़ दिया। सुतसोम, राजकुमार सुतसोम अपने राज्य में आए, उस विद्वान को बुलवाया, उसका सम्मान किया, बहुत साधन उसको दिया और विद्वान को विदा किया। राजा ने कहा कि बेटा राजकुमार सुतसोम, तुम इतना धन इस तरह अगर विद्वान को देते रहे तो खजाना खाली हो जाएगा। सुतसोम ने कहा, पिताजी, जो बातें वो सुना रहे थे वह अमूल्य है, उसको प्राण देकर भी उन बातों को सुनना चाहिए था। हम तो मात्र धन दे रहे हैं। इसके बाद सुतसोम ने कहा कि अब मैं वापस सौदास के पास जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसे वचन दिया है। सुतसोम वापस सौदास के पास आए। सौदास ने जब देखा सुतसोम को तो आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, यहाँ से भागा हुआ व्यक्ति वापस नहीं आता है, तुम में इतनी हिम्मत कैसे आई कि तुम वापस आ गए? सुतसोम ने कहा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। प्रसन्न हो गया, क्या कहते हैं, सौदास, और प्रसन्न होने के बाद बोला कि देखो सुतसोम, मैं तुम पर प्रसन्न हो गया हूँ। सुतसोम ने कहा कि तुम नरभक्षी हो, तुम राक्षस हो, तुम्हारी प्रसन्नता से मुझे क्या फायदा होने वाला है बताओ? तुम पकड़ पकड़ के दूसरे को खा जाते हो, क्या फायदा होगा मुझको बताओ इससे? तुम वास्तविकता में राक्षस हो। जब राक्षस कहा तो सुतसोम क्रोधित हो गया और वह अपने इस पक्ष को सत्य सिद्ध करने लगा कि मैं नरभक्षण करता हूँ, यह तो हमारा भोजन है और यह करना हमारा धर्म है, या मैं कोई अनुचित नहीं करता हूँ। तब मानवता का पाठ सुतसोम ने उसे सिखाया कि देखो, हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसके जीवन को हरण करने का हमें अधिकार नहीं है। बहुत सी अच्छी अच्छी बातें राजकुमार सुतसोम ने सौदास को सिखाई। तो सौदास ने कहा कि मुझसे 4 वरदान तुम मांग लो, मैं तुमको 4 वरदान देना चाहता हूँ। सुतसोम ने कहा कि तुम नरभक्षी हो, तुम राक्षस हो, तुम दूसरे का अपहरण करते हो, तुम्हारे कार्य गलत हैं, तुम मुझे वरदान क्या दोगे? उसने कहा कि मुझ पर विश्वास करो, तुम यदि वरदान मांगोगे तो मैं निश्चित रूप से वरदान दूंगा। तब जाकर के
सुत सोम ने कहा कि अगर देना ही चाहते हो तो पहला वरदान दो कि तुम सत्य बोलोगे, पहले दूसरा वरदान मुझे दो कि तुम जो है सो अहिंसा का पालन करोगे, तीसरा वरदान दो कि तुम मानवता के हित में कार्य करोगे, किसी का अहित नहीं करोगे, और चौथा वरदान है कि तुम नरभक्षण नहीं करोगे, किसी को खाओगे नहीं, मांसाहार नहीं करोगे। मांसाहार के नाम पर सौदास भागने लगा, लेकिन बाद में फिर बहुत तरह से समझाया, तब सौदास मान गया। तो एक महापुरुष जिसके जीवन में श्रवण है, फिर उसका वह मनन करता है, उसको अपने जीवन में उसने आचरित किया है, उतारा है, ऐसा महापुरुष किसी का भी भला कर सकता है, किसी का भी कल्याण कर सकता है। आप सबों का भी भला हो, ऐसा विचार करते हुए, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हुए वाणी को विराम। सीताराम। जय सीता।